दोस्तों, बहुजन परिवार की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का इतिहास वैसे बेहद ही पुराना और ना ख़त्म होने वाला इतिहास है, पर इस इतिहास को भी कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ और अपनी नाकामी को छिपाने का काम किया है और तो और इसको बदल कर एक अलग ही रूप दिया है। आज हम इन्हीं कुछ तथ्यों पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे बहुजन परिवार का एक हिस्सा बने। भारत के इतिहास पर हमने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसका टाइटल है भारत का असली इतिहास। आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इतिहास, समाज विज्ञान व राजनीतिक शास्त्र सत्य को छुपाने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हम भारतवासी उन विदेशियों से इसलिए हारे क्योंकि हमारे ही समाज में फूट रही है। ये आप लोग भली भांति से जानते हैं। इतिहास के ही कुछ पन्नों पर नज़र डालें तो हवाला दिया जाता है कि हल्दी घाटी में इधर युद्ध हो रहा था, वहीं पास ही खेतों में किसान गाना गाकर हल चला रहा था। यह सत्य है कि हमारे समाज में ज़्यादा फूट है, परंतु अगर कामोवेश की बात करें तो वो हर देश में पाई जाती है। हाँ, यही कारण है कि इस सामाजिक फूट के कारण ही हम एक राष्ट्र नहीं बन पाए। हमारी हर हार धार्मिक अंधविश्वास के कारण ही हुई। सेना वाले इसे बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे। उन्हीं इतिहास के पन्नों में एक पन्ने पर नज़र डालते हैं जिसमें अविभाजित भारत की सीमा के पास बने एक मंदिर के झंडे के बारे में यह अंधविश्वास था कि यह झंडा जब झुक जाएगा तभी हमारी हार हो जाएगी। इस हार को कोई नहीं बचा सकता। विदेशी हमलावरों ने मंदिर के पुजारी को खरीदकर इस झंडे को झुका दिया तो भारतीय सेना ने यह झुका झंडा देखकर अपने हथियार बिना लड़े हुए ही डाल दिए। ऐसे ही कुछ अंधविश्वासों की वजह से ही हमलावर अपने आगे गायों की कतारों को लेकर आगे बढ़ते हुए देश पर कब्जा करते थे। अंधविश्वास के कारण एक गाय को बचाने के लिए सारे सैनिक मर सकते थे। पुराने समय में सैनिक एक निश्चित समय पर अलग अलग चूल्हों में अपना खाना बनाते थे तथा कपड़े उतारकर फारिग मतलब शौच होने जाते थे तथा एक निश्चित समय पर संध्या वंदना करते थे। हमलावर ये सब अच्छे से जानते थे और वे उसी समय हमला किया करते थे तथा सारे सैनिक नंग धड़ंग की हालत में मारे जाते थे। अब यहाँ पर ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के युद्ध पर नज़र डालते हैं। तो इस युद्ध के बाद सिकंदर ने खुद कहा कि पोरस सेना के हाथियों द्वारा हारा, परंतु पोरस के साथ युद्ध करने में बड़ा मज़ा आया। जाहिर है कि पोरस सिकंदर से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन पुरोहितों, पंडितों और अंधविश्वास के अनुसार उसके सैनिकों को हाथियों पर बैठकर आना था और हाथियों पर बैठकर ही युद्ध लड़ना था। ऐसा नहीं है कि पोरस के पास घोड़ों की कमी थी, पर हाथी और घोड़ों में अंतर था। हाथी पर बैठकर तलवार, भाला, बर्छी चलाए जा सकते थे, वहीं दूसरी ओर घोड़े फुर्तीले तथा मारकर गायब हो जाते थे। आप ये जानते ही होंगे कि हाथी को घूमने में काफ़ी समय लगता है। हमलावर हाथियों को भड़काकर हमारी ही सेना को रोकने की कला जानते थे। हमलावरों में छुपकर वार करना, ज़रूरत पड़ने पर पीछे हट जाना आदि गुण थे। वहीं हमारी सेना में आमने सामने लड़कर सर कटाना अच्छा था, क्योंकि दुश्मनों द्वारा बंधक बना लिए जाने से वे सैनिक हिंदू धर्म से खारिज कर दिए जाते थे। हम धार्मिक अंधविश्वास के कारण युद्ध में सुधरे हुए साधन घोड़े इस्तेमाल नहीं कर पाए। हम हारे और हमारी जग हसाई हुई, अतः हमारी वैज्ञानिक बुद्धि की कमी से पराजय हुई। वहीं अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए राजपूतों की सेना तैयार बैठी थी, परंतु पंडित पुजारियों ने राजपूतों की सेना की यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि जो सोमनाथ आपकी और सारे जग की रक्षा करते हैं उनकी तुम सब क्या रक्षा करोगे। वह स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम है। वे मलेच्छो मतलब हमलावरों के आते ही सोमनाथ देव उनको भस्म कर देंगे। जाहिर है कि पुजारियों का यह विश्वास इसलिए अटूट था क्योंकि सोमनाथ देव 4 चुंबकों के संतुलन में मंदिर के गर्भगृह में हवा में लटके हुए थे। मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर के इस रहस्य का पता लगाकर मंदिर में रखे अपार हीरे मोती और जवाहरात को लूटने आया।
गजनबी के एक चुंबक निकालते ही महादेव जी जमीन पे आ गिरे। यहाँ भी हम अंधविश्वास के कारण ही मारे गए, क्योंकि विदेशी हमलावरों के पास वैज्ञानिक बुद्धि थी। इसी तरह के कुछ और पन्नों पे नज़र डालते हैं। जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो हम बंदूकों से लड़े, जबकि हमारे पास तोपें थीं। अंग्रेज़ तोप से लड़े, जो उस समय उन्नत हथियार थे। इसलिए हमारी अंग्रेज़ों से अधिक सेना होने पर भी हम अंग्रेज़ों से हार गए। अब झांसी की रानी की ही बात करते हैं, जो कि रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ने गई, जो सैनिक दृष्टि से अव्यावहारिक था। सन 1818 में पेशवा बाजीराव से अंग्रेजी सेना के मुख्य कमांडर ने पूछा कि भारत की जीत के बाद महारों का हिंदू व्यवस्था में क्या स्थान होगा। तो पेशवा ने बताया कि मनु के विधान मतलब मनुस्मृति के अनुसार ही होगा, मतलब उनका कोई स्थान ही नहीं होगा। केवल इसी बात को लेकर मराठों की विशाल सेना की महार रेजिमेंट द्वारा पराजय हुई। वहीं पेशवा, जो अपने आप को बहादुर कहते थे, उन्हीं पेशवाओं ने देश की पराजय को स्वीकार कर लिया, परंतु समाज तोड़कर मनुस्मृति के साथ समझौता नहीं किया। मनु के आगे देश की पराजय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। देश को विज्ञान के क्षेत्र में 100 साल पीछे करने में पेशवा शासकों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पेशवाओं के 138 साल के शासनकाल में सारे धार्मिक अंधविश्वास व धार्मिक अपंगताओं का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था, जिसका फोकस पूरे भारत के हिंदू समाज पर पड़ता था। और हम 1962 में युद्ध कौशल की कमी, समुचित सैनिक तैयारी और उस समय के नेताओं की गद्दारी के कारण हारे, जिसका जिक्र भारतीय सेना के फ्रंट पर लड़ रहे कमांडिंग ब्रिगेडियर दलवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि हमारे पास सैनिकों की कमी थी या हमारे पास हथियार नहीं थे, पर भारत देश में फैले अंधविश्वासों के कारण हमेशा ही हार का सामना करना पड़ता था। इन अंधविश्वासों की जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि आज के समय में भी ये एक उत्कृष्ट भारत बनने में एक बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है। दोस्तों, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अंधविश्वासों को हमें छोड़ना होगा और वैज्ञानिक रूप से फैक्ट पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, क्या अंधविश्वास समाज के विकास में बाधक है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आर्टिकल हमने सड़ा भूसा और बंद दिमाग नामक बुक से लिया है, जिसके लेखक प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ जी हैं। अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुजन परिवार की ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।